name is Balkrishna Vagasia. I'm a chartered accountant and हमारा जो कंपनी का नाम है वो है एक्सानॉन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और हमारी जो कंपनी है वो मोर देन 5 years पुरानी है एंड अराउंड 200 to 250 करोड़ का हमारा EUM है, टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी है और वी आर बेस्ड आउट ऑफ सूरत। बेसिकली हमारा काम है, कंपनी का काम है वो है टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग नीड बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं हमारे क्लाइंट्स का। उनकी कोई भी नीड हो तो उसको कस्टमाइज या टेलर मेड सॉल्यूशंस देते हैं, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कोई सिंगल या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, PMS हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गया जो AIF है, या बॉन्ड्स हो गए, NCDs हो गए, या गोल्ड फंड्स हो गए, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बेस्ड ऑन दैट नीड। बेसिकली हम लोग जो है बिफोर CRM की अगर मैं बात करूं तो हम जो हमारा वर्क है वो गूगल शीट्स के थ्रू मैनेज करते थे, जिसमें क्या था कि हमारी जो टीम है वो गूगल शीट सारे पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे टीम मेंबर वो गूगल शीट को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सके, इसलिए हम गूगल शीट मैनेज करते थे और बहुत सारी अलग अलग गूगल शीट्स मैनेज करते थे। तो ये उस हिसाब से हम CRM से पहले मैनेज करते थे और हमको CRM की नीड इसलिए हुई कि गूगल शीट्स की लिमिटेशन है बहुत सारी। उसमें एक तो प्रोसेस फ्लो नहीं हो सकता, प्रोसेस फ्लो हम खुद नहीं बना सकते। दूसरा कि कई बार क्या होता है कि अनऑथोराइज्ड एडिटिंग भी हो जाता है, कि जिसको ऑथोराइजेशन नहीं दिया वो एडिट कर देता है, या कई बार डेटा ही डिलीट हो जाता है और सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। तो बहुत सारे इश्यूज थे। तो उसकी वजह से हमको लगा कि अब हमको थोड़ा मूव ऑन होना चाहिए और कोई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हो जिसके थ्रू अगर हमारा बिजनेस यहाँ से समझ लो कि 10 टाइम्स हो गया, तब हम क्या करेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन हम अभी से करेंगे तो जाके हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और जब क्लाइंट्स आएंगे तो उस टाइम पे वी विल बी रेडी। अगर बहुत सारा इनफ्लो आ गया और तब हम बनाने बैठेंगे तो वो नहीं हो पाए। तो ये हमारी थॉट प्रोसेस। तो बेसिकली आपके जो एसोसिएट है दिनेश भाई, उनका मेरी उनके साथ इंटरेक्शन हुई थी लिंक्डइन पे। तो लकीली जब मेरी उनके साथ बात हुई, उनका सडनली मैसेज आया था तो लिंक्डइन पे मेरे इनबॉक्स में। तो वो टाइम पे लकीली हम लोग CRM ढूंढ ही रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, अभी हम लोग CRM ढूंढ ही रहे हैं, तो आप एक काम करो, मुझे एक बार मिल लो कि आपका भी प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या अगर सेट हो रहा है सिस्टम में, प्रोसेस में, और इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग अगर सब सही बैठता है तो हम देख लेंगे। तो वो टाइम पे हमने बहुत सारे CRM देखे थे, जोहो हो गया, फिर दूसरे फाइनेंशियल फील्ड के स्पेसिफिक CRM भी थे, तो वो भी देखे थे। तो बहुत सारे देखे थे, आपका भी देखा। फिर हमने डिसाइड किया कि संगम CRM के साथ जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत सारे रीजन है। पर्टिकुलरली हमारा क्या है, पूरा हमारे 4 पार्टनर है, तो हम लोग 4 पार्टनर है, तो हम लोग ने बहुत थरली इसको एग्जामिन किया था। CRM की कोई भी CRM जो हमारी जो समझ थी, उसमें हमारा थॉट में पूरी क्लैरिटी थी कि CRM में 2 चीज होती है। एक तो होता है कि आपका सिस्टम जो सॉफ्टवेयर में रहता है अंदर, और दूसरा है कि यहाँ पे ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है। दोनों में पैरिटी होनी चाहिए। अगर मैं दोनों में पैरिटी नहीं रखूंगा तो काम होगा ही नहीं। तो सबसे जो ये चीज था तो वो हमने संगम CRM में देखा था, जो पैरिटी थी, जो हम ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे थे वो, और सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो था, उन दोनों में पैरिटी थी। सेकेंड था कि स्पेशलाइजेशन, जो संगम का जो स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलरली वेल्थ मैनेजमेंट फील्ड में, तो वो बहुत अच्छा था। उसकी वजह से उन्होंने, आप लोग ने मतलब जो भी कस्टमाइज टूल बनाए हैं, तो वो हमको खुद से डेवलप नहीं करने पड़ेंगे।
क्योंकि अगर हम कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में जाते तो उसमें वो सब टूल्स हमको बाय पेइंग एक्स्ट्रा मनी क्रिएट करने पड़ते और उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो हम जैसा चाहते थे वैसा हो। और तीसरा मुझे आप लोग का अप्रोच भी अच्छा लगा कि यू गाइज वर विलिंग टू मेक एनी मॉडिफिकेशन दैट वी वांटेड, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस फ्लो जो है उस हिसाब से यू गाइज वर रेडी टू मेक मॉडिफिकेशन। सो ये मेन 3 या 4 रीजन थे, उसके अलावा भी बहुत कुछ था बट मेन ये 3-4 पॉइंट थे। आपने जब हमारा डिसाइड हुआ कि संगम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू गाइस सेड कि भाई हम 1 मंथ में इम्प्लीमेंट कर देंगे इसको पूरा। तो 1 मंथ में हो गया था। फॉलोअप भी काफी अच्छा था और टीम की मीटिंग भी बहुत बार हुई। सिस्टम के डिजाइन के बारे में भी बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया गया और पूरा सिस्टमेटिक चला। तो 1 मंथ में हमारा जो टारगेट था वो आराम से हम लोग 1 मंथ में हम लोग ने एटलीस्ट सिस्टम लाइव कर दिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो बहुत टाइमलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हुआ हमारे केस में। एंड दूसरा कि जो कस्टमाइजेशन या प्रोसेस फ्लो डिजाइन करने में जो आपने हेल्प किया वो भी काफी अच्छा था। तो वो भी काफी स्मूथली चला। पोस्ट सेल सर्विस भी आपका काफी अच्छा है। आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपके एसोसिएट्स या आपके एम्प्लॉयज जो है वो का रेगुलरली हम लोग से फॉलोअप लेते हैं कि सिस्टम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कुछ हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, और कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है। तो काफी फॉलोअप अच्छा है। फिर हम लोग ने बाद में एक जैसे नए यूजर को भी ऐड करना है तो काफी स्मूथली न्यू यूजर्स भी ऐड हो जाते हैं। और अगर सिस्टम में कुछ चेंजेस करना है तो भी यू गाइस आर विलिंग टू डू दैट। तो दैट इज वेरी गुड। मेन थिंग जो मुझे इसके अंदर लगा कि वो जो है वो है कि कंट्रोल ऑन द बिजनेस। मतलब यू विल जो एक जो हायर लेवल पे जो बिजनेस को मैनेज करते हैं उनको कंट्रोल फील करना और कंट्रोल को रियलाइज करना कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। उसके लिए ग्लोबल व्यू चाहिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। उसके बिना जो बिजनेस के ओनर होते हैं या सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो वो हमको काफी अच्छा लगा कि उससे ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल आता है और एक गाइडेंस मिलता है कि कौन सी डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन जा रही है। तो वो भी एक अच्छी चीज है इसके अंदर जो हमको लगा। और स्टाफ भी जो है वो प्रोसेस में गलती कम करता है। जब हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमने अगर कोई टास्क में 5 स्टेप डिफाइन किए हैं कि ये 5 स्टेप आपको करने हैं क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कराते टाइम, तो अगर वो भूल भी जाते हैं ना तो सिस्टम उनको याद करा देता है। तो डेविएशन फ्रॉम द प्रोसेस नहीं होता है और क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस होता है, इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है वो काफी अच्छा होता है। यस डेफिनेटली मेरा यही कहना है कि अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट में या ब्रोकिंग में या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में हो और अदर रिलेटेड फाइनेंशियल फील्ड में हो तो डेफिनेटली आप लोग अपने सेल्स फोर्स मैनेज करने के लिए एंड कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए ये आप जो संगम सीआरएम सॉफ्टवेयर है वो उसको डेफिनेटली आप यूज करो और आपका ग्रोथ डेफिनेटली होगा। और एक सजेशन ये भी है कि आप जब ये लो तब आपको जब नीड हो तब मत लेने जाओ, आप एडवांस में रहो कि जब आपके पास कस्टमर्स या आपके इन्वेस्टर बहुत सारे बढ़ जाएंगे तो उससे पहले आप रेडी रहो ताकि जब आपका ग्रोथ का फेज आए ना तब आप रेडी हो वो ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए। एक चीज जो है अगर मैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहूंगा जो नहीं करनी है किसी को भी जब ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो सीआरएम का, तो वो है कि सिस्टम को लेंथी नहीं बनाना है। सबसे प्रायोरिटी ये है कि लोग यूज करें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और वो तभी करेंगे जब आपके जो सिस्टम है उसके अंदर स्टेप्स मिनिमम हो, कम से कम स्टेप्स रहेंगे तो उनको बर्डन नहीं रहेगा फॉलो करने का। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मेरे को अलग से टाइम देना है तभी ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, नहीं वैसा नहीं। उसको इंट्यूटिवली हो जाना चाहिए और बहुत हैंडी रखना है सिस्टम को
उतने ही कम स्टेप रखने हैं तो लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये नहीं किया तो सबसे बड़ी गलती।